भी नज़र आएंगे। इसके अलावा जो अन्य अधिकारी हैं सीआरपीएफ के और पुलिस के, बस्तर पुलिस के, वो सभी अधिकारी आपको यहाँ नज़र आएंगे। जो हथियार नक्सलियों के पास से बरामद हुए हैं, फिलहाल वो उनकी जांच कर रहे हैं। आपको बड़ी संख्या में यहाँ हैंड ग्रेनेड भी नज़र आएगा। इस बार नक्सलियों ने इस लड़ाई की काफ़ी तैयारी कर रखी थी। यही वजह है कि जब जवान वहाँ पहुँचते हैं। दिनांक 3 दिसंबर को जिला बीजापुर एवं दंतेवाड़ा का सीमावर्ती क्षेत्र में कचिलवाड़ पुटेनार जंगल इलाका में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपीओवादी संगठन को उपस्थिति के आसूचना के आधार पर डीआरजी बीजापुर, डीआरजी दंतेवाड़ा, एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ एवं अन्य सुरक्षा बल द्वारा अभियान के लिए रवाना की गई। अभियान के दौरान कल दिनांक 3 दिसंबर को प्रातः 9 बजे से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में रुक रुक कर फायरिंग हुई। फायरिंग के उपरांत इलाका का सर्चिंग में अलग अलग अवधि में अलग अलग क्षेत्र से जो कॉर्डन इलाका में जो माओवादियों का डेड बॉडी, आर्म्स एमुनिशन और अन्य सामग्री बरामद की गई। अभी फाइनल अपडेट के हिसाब से कुल 9 महिला माओवादी सहित टोटल 18 माओवादियों का डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा रिकवर किए गए थे। उनमें से पीएलजी कंपनी नंबर 2 का कमांडर बिल्ला मुडियामी है और 2 अन्य जो डीवीसीएम लेवल का कैडर्स है, 8 पीपीसीएम लेवल का कैडर्स है, 5 पार्टी सदस्यगण और 2 अन्य जो माओवादी का जिसके शनाख्ती अभी करना शेष है। इस प्रकार टोटल 18 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे और वेपन्स में 1 LMG, 4 AK-47, 4 SLR, 1 इंसास और काफ़ी अन्य 303 सिंगल शॉट राइफल्स, BGL लॉन्चर्स और मजल लोडिंग राइफल्स भी मुठभेड़ स्थल से टोटल 19 हथियार भी बरामद किए गए थे। इस मुठभेड़ के दौरान हमारा सभी बल सदस्य डीआरजी बस्तर फाइटर, एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ, तमाम अन्य सुरक्षा बल द्वारा काफ़ी बहादुरी से माओवादियों का हमला का सामना किया। इस दौरान हमारा 3 जवान जिनका गोली लगा, उन्होंने भी बहादुरी से इस परिस्थिति को सामना करते हुए लगातार माओवादियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे। उन्हें प्राथमिक इलाज भी करके इवैक्यूएशन के लिए प्रयास किए गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली इस दौरान तीनों हमारा जो जवान, जिसमें हेड कांस्टेबल मोहन वर्ती, आरक्षक दुकाराम और आरक्षक रमेश, तीनों का शहादत हो गए थे। उन 3 हमारे जो वीर जवानों का आज अंतिम सलामी देकर उनके पार्थिव शरीर का उनके गृहग्राम भेजा गया। उधर उनका अंतिम क्रियाक्रम अभी प्रक्रिया जारी है। इस दौरान हमारा 3 और अन्य जवान जो घायल हुआ, उनका इलाज अभी रायपुर में जारी है। उनकी स्थिति अभी खतरा से बाहर और सामान्य बताई जा रहा है। जल्दी वो स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त करके वापस आ जाएगा। इस कार्रवाई के दौरान इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर्स का भी काफ़ी सकारात्मक सहयोग रहा, ताकि तत्काल जो घायल जवान को इवैक्यूएट करके ग्राउंड जीरो से उनके इलाज के लिए रायपुर भेजा गया, ताकि उनका भी इलाज होकर अभी स्थिति बेहतर होते जा रहा है। और आसपास इलाका में भी डीआरजी बस्तर फाइटर्स, कोबरा, एसटीएफ, सीआरपीएफ के द्वारा इलाकों को कॉर्डन कर लगातार भी सर्चिंग भी की जा रही है। और प्रतिबंधित और गैरकानूनी सीपीओवादी संगठन के पास जिस तरीके से विगत समय में सुरक्षा बल द्वारा काफ़ी प्रभावी कार्रवाई की गई, वर्ष 2024 और 25 के विगत 23 महीने में बस्तर संभाग के अंतर्गत टोटल 469 माओवादी का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे और लगातार उनके खिलाफ की गई कार्रवाई के परिणाम स्वरूप काफ़ी बड़ी संख्या में माओवादी कैडर हिंसा त्याग करके समाज की मुख्य धारा में शामिल भी हो रहा है। अन्य शेष माओवादी कैडर के पास भी मात्र अभी एक ही विकल्प है, हिंसा छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो जाना चाहिए। अन्यथा हमारा सुरक्षा बल सक्षम है उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने का। संपूर्ण बस्तर इलाका में जैसा हमारा सभी स्पेशल फोर्सेस है, जिसमें डीआरजी बस्तर फाइटर, एसटीएफ, कोबरा और केंद्रीय अर्धसैनिक बल जैसा सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, छत्तीसगढ़ आर्म पुलिस और अन्य एजेंसी सुरक्षात्मक कारण से सभी का नाम मैं नहीं ले पा रहा है। और ये जो मुठभेड़ हुआ था इस मायने में भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वेस्ट बस्तर डिवीज़न जैसे जानते हैं कि उसमें 4 एरिया कमेटी आते हैं। उसमें भैरमगढ़ और जो गंगलूर एरिया कमेटी है, उसमें कंपनी नंबर 2 मोस्टली काम करती थी इस एरिया में।
और उसमें जो कमांडर वेल्ला था कई दिनों से भी कई सारे सिविलियन किलिंग्स में बड़े बड़े घटनाओं में शामिल था, वो ढेर हुआ है। तो इस क्षेत्र में अब शांति स्थापित होगी और एक अच्छी सफलता है जवानों के लिए। और जो हमारे 3 जवान जो शहीद हुए हैं उनको हम नमन करते हैं, लेकिन आगे आने वाले दिनों में भी इस तरह के अभियान जारी रहें। में लगातार प्रभावी अभियान संचालित की जा रही है। इसी क्रम में कल दिनांक 3 दिसंबर को जिला बीजापुर और दंतेवाड़ा की सीमावर्ती पुट्टेनार कचिलवाड़ जंगल इलाका में एक अभियान संचालित की गई। उसी के परिणाम के संबंध में आज ब्रीफ करने के लिए मेरे साथ डीएजी दंतेवाड़ा रेंज श्री कमलोचन कश्यप, डीएजी सीआरपीएफ बीजापुर श्री बीएस नेगी, एसपी दंतेवाड़ा डॉक्टर जितेंद्र यादव, एसपी दंतेवाड़ा डॉक्टर एसपी बीजापुर डॉक्टर जितेंद्र यादव, एसपी दंतेवाड़ा श्री गौरव राय, सेनानी 210 कोबरा श्री अशोक, एसपी एसटीएफ श्री स्मृतिक एम, जिला बीजापुर के एसपी रविंद्र कुमार मीना, एसपी अमन और अन्य अधिकारीगण उपस्थित है। जैसे इस मुठभेड़ के संबंध में पहले हम जानकारी बता रहे थे, उसके बाद फिर और आप लोग के जो क्वेश्चन होंगे उसका हम एड्रेस करेगा। जिला बीजापुर एवं दंतेवाड़ा का सीमावर्ती इलाका में पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी का तथा पीएलजी कंपनी नंबर 2 के कैडर्स को उपस्थिति का आसूचा पुलिस के पास प्राप्त हुआ। उसी आधार पर अभियान के लिए थाना बैरमगढ़, थाना जांगला, थाना नेलसनार की जो ट्राई जंक्शन इलाका में कचिलवाड़ और पुट्टेनार जंगल क्षेत्र में अभियान के लिए डीआरजी बीजापुर, डीआरजी दंतेवाड़ा, एसटीएफ कोबरा एवं अन्य सुरक्षा बल की संयुक्त टीम अभियान के लिए रवाना की गए थे। अभियान के दौरान कल दिनांक 3 दिसंबर को प्रातः 9 बजे से लेकर अनेक बार सुरक्षा बल एवं माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। लगभग 12-14 घंटे लगातार मुठभेड़ हुई। उसके पश्चात सर्चिंग हुआ। फिर आज दिनांक 4 दिसंबर को भी सर्चिंग के दौरान कई राउंड्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। अलग अलग अवधि में अलग अलग टीम के द्वारा मुठभेड़ के पश्चात इलाका को सर्च करने में माओवादियों का डेड बॉडी और मुठभेड़ स्थल से आर्म्स एम्युनिशन द्वारा बरामद की गए थे। जैसा संपूर्ण जो कार्रवाई के पश्चात अब तक टोटल 9 महिला माओवादी सहित कुल 18 माओवादी कैडर का डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा रिकवर की गई। उनमें से शनाख्ती की कार्रवाई अभी लगभग पूर्ण हो चुकी है। मात्र अभी 2 माओवादी कैडर का शनाख्ती होना शेष है। जो अन्य माओवादी कैडर, टोटल 16 माओवादी कैडर का शनाख्ती होगी। इसमें अधिकतम पीएलजीए कंपनी नंबर 2 जो पश्चिम बस्तर डिवीजन इलाका में खासतौर पर जिला बीजापुर और दंतेवाड़ा का सीमावर्ती क्षेत्र में सक्रिय रहते थे, उस पीएलजी कंपनी नंबर 2 का कमांडर डीवीसीएम और सीओआईपीसी बिरला मोडियम का डेड बॉडी भी कल मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किए गए थे। उनके ऊपर 10 लाख का इनाम है। और अलग अलग अवधि में जो वर्ष 2013 का जीरम घाटी हमला से लेकर वर्ष 2019 केशकुतुल में जो पुलिस पार्टी को एम्बुश हुआ, 2020 में मिनपा घटना, 2021 में टेकलगुड़ा मुठभेड़ और 2024 में धर्मावरम सीआरपीएफ कैंप के ऊपर हमला और अन्य जो काफ़ी बड़ी वारदात में और सिविलियन किलिंग्स में, शिक्षा दूतों का हत्या में और बड़ी बड़ी वारदात में और अन्य जो क्षेत्र में नक्सल गतिविधि में उनका सक्रिय भूमिका रहा। और उसके अलावा जो सीवाईपीसी रेणुओयम जो कंपनी नंबर 2 का पीएलजी कंपनी नंबर 2 का, उनके ऊपर 8 लाख के नाम है। और डीवीसीएम सन्नू अवलम, ये भी पीएलजी कंपनी नंबर 7 के जो कैडर हैं जिनके ऊपर 8 लाख के नाम है। और टोटल 8 और पीपीसीएम रैंक के कैडर्स है और 5 पार्टी सदस्यगण और 2 माओवादी कैडर का भी शनाख्ती करना शेष है। जैसा मैं पूर्व में बताए थे, इनमें से कंपनी नंबर 2 का अधिकतम कैडर पाया गया और कंपनी नंबर 7 जो नॉर्मली सीनियर कैडर्स का प्रोटेक्शन टीम में रहते हैं, कंपनी नंबर 7
उनका भी एक DVCM लेवल का जो कैडर है सन्नू अवलम का डेड बॉडी इसमें रिकवर हुआ है। और मुठभेड़ स्थल से जो हथियार के जो जानकारी इस प्रकार है, एक LMG, 4 AK-47, 4 नेक SLR, एक इंसास राइफल, 2 303 राइफल और 4 सिंगल शॉट राइफल, 2 BGL लॉन्चर, एक मजल लोडिंग राइफल। इस प्रकार कुल 19 हथियार भी मुठभेड़ स्थल से बरामद हुई और काफ़ी बड़ी संख्या में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, स्कैनर और माओवादियों का दैनिक उपयोग सामग्री है, उनके कैंपिंग मटेरियल्स भी मुठभेड़ स्थल से बरामद हुई है। इस मुठभेड़ के दौरान जो माओवादियों की, क्योंकि ये PLGA फॉर्मेशन के कैडर थे, इसलिए लगभग 12-14 घंटा काफ़ी तगड़ा एक्सचेंज ऑफ फायर रहा। हमारा सुरक्षा बल सदस्य जैसा DRG बीजापुर, DRG दंतेवाड़ा, STF कोबरा और अन्य सभी सुरक्षा बल की टीम्स द्वारा काफ़ी बहादुरी से माओवादियों की इस हमला का मुकाबला किया। इस दौरान हमारा 3 ऐसा जवान है जो मुठभेड़ के दौरान बहुत आगे बढ़कर बहादुरी से जो माओवादियों का मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे, उस दौरान उनका गोली लगा। तत्काल उसमें स्पॉट में उनका फर्स्ट एड वगैरह भी की गई थी और उनका इवैक्यूएशन के लिए सभी प्रकार का व्यवस्था की जा रही थी। लेकिन जो वाइटल पार्ट्स में इंजरी होने के कारण से वो तीनों हमारा जो जवान अलग अलग जो अवधि में जो एक्सचेंज ऑफ फायर्स में उनका शहादत होगी, जिसकी आज हम पुलिस लाइन बीजापुर में उनका अंतिम सलामी दी गई थी। जो इस मुठभेड़ में जो शहादत हुई, हमारा हेड कांस्टेबल मोहन भर्ती, आरक्षक दुकाराम गोंडे और एक DRG हमारा बीजापुर के सदस्य रमेश सोडी। इस प्रकार हमारा 3 जो बहादुर जो साथी है इस मुठभेड़ में काफ़ी वीरता के साथ, काफ़ी साहस के साथ सामने किया और वीरगति प्राप्त होकर आज उनका अंतिम सलामी जो पुलिस लाइन में जो माननीय जनप्रतिनिधिगण और प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस और CRPF का अधिकारी और क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण और परिजन के समक्ष हुआ। तत्पश्चात उनके गृहग्राम के लिए पार्थिव शरीर रवाना की गई। अभी तीनों का गृहग्राम में अंतिम क्रियाक्रम का कार्रवाई अभी जारी है। और इस मुठभेड़ के दौरान हमारा 3 अन्य साथी है जो घायल हुआ। ASI जनार्दन कोराम, आरक्षक सोनदेव यादव, आरक्षक रामलू हेमला, तीनों का भी इलाज रायपुर में जारी है। डॉक्टर लोग से फीडबैक प्राप्त किया गया, तीनों अभी खतरे से बाहर और उनका स्थिति अभी बेहतर होते जा रहा है। जैसे इलाज पूर्ण होने के बाद स्वास्थ्य के लाभ प्राप्त करके फिर पुनः वो वापस आकर अपना कार्य को प्रारंभ करेगा। और इस संपूर्ण कार्रवाई के दौरान जैसा पूर्व में भी मैं बताए थे, DRG बीजापुर, DRG दंतेवाड़ा, STF कोबरा और इस क्षेत्र में CRPF बल का भी तैनाती है और रीइंफोर्समेंट टीम्स भी लगातार भेजा गया। उनके द्वारा भी इलाकों को बेहतरीन कॉर्डन करके रखा। इसलिए माओवादियों का शुरू में जो हमारा आंकलन ये थे 25-30 की संख्या में रहा होगा। अभी जैसा और डिटेल इन्वेस्टिगेशन में हमको और संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा। और इसमें कुछ माओवादी कर घना जंगल और भौगोलिक परिस्थिति का फायदा उठाकर कहीं और इधर उधर भागे होगा, उसके संबंध में भी लगातार आसूचना इकट्ठा की जा रही है। उनका फॉलोअप एक्शन के लिए भी DRG, बस्तर फाइटर, कोबरा, CRPF, STF तमाम सुरक्षा बल द्वारा आसपास इलाके में लगातार अभी भी सर्चिंग कर रहा है। यदि वर्ष 2024 और 25 की यदि बात करेगा, इस अवधि में माओवादियों के खिलाफ काफ़ी प्रभावी रूप से बस्तर संभाग के अंतर्गत अभियान संचालित किए गए थे। जिला बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, कांकर, कोंडागांव, बस्तर, ऐसा हमारा 7 जिला में माओवादियों के खिलाफ एक इंटीग्रेटेड और कोऑर्डिनेटेड एक्शन प्लान के तहत अभियान संचालित की गई। इसमें हमारा सभी स्पेशल फोर्सेस, जैसा दोबारा मैं नाम लेना चाहूँगा, DRG, बस्तर फाइटर, STF, कोबरा, पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे CRPF, BSF, ITBP, SSB, छत्तीसगढ़ आर्म पुलिस, सभी फोर्सेस और अन्य जो स्टेक होल्डर्स है उनका भी सुरक्षात्मक कारण से कुछ स्टेक होल्डर्स का नाम मैं नहीं ले पाऊँगा, लेकिन सबका काफ़ी बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ कार्रवाई की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2024 और 25 में विगत 23 महीने में
बस्तर संभाग के अंतर्गत टोटल 469 माओवादी कैडर के डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किए गए थे। उसमें सीपीएम माओवादी संगठन का जो जनरल सेक्रेटरी बसवराजू है, उनकी अन्य सेंट्रल कमेटी मेंबर्स है जैसा सुधाकर, के रामचंद्र रेड्डी, के सत्यनारायण रेड्डी और सीमावर्दी अपना गरियाबंद जिला में मोडम बालकृष्णा, चलपति और अन्य जो नक्सल प्रभावित राज्यों में भी गजाला रवि, सहदेव और विवेक मांझी, इस प्रकार माओवादी संगठन का टॉप लीडरशिप में 9 कैडर्स का डेड बॉडी इस अवधि में रिकवर किए गए थे। और काफ़ी बड़ी संख्या में जो माओवादी कैडर हिंसा छोड़कर सामाजिक मुख्यधारा में शामिल होने के उद्देश्य से अलग अलग जगह में पुनर्वास भी की। हमारे यहाँ अक्टूबर महीने में काफ़ी बड़ी संख्या में सेंट्रल कमेटी मेंबर से लेकर DKSC कैडर्स लेकर अन्य PLG कैडर्स भी सामाजिक मुख्यधारा में शामिल हुई। इस प्रकार विगत 2 साल में जो माओवादी संगठन काफ़ी अभी बैकफुट में है, उनके संख्या बल कम होते जा रहा है, उनके क्षेत्रफल भी सिमटते जा रहा है, उनकी नया भर्ती नहीं हो रहा है, उनका कॉरिडोर ब्लॉक होते जा रहा है, उनकी पैर के नीचे से ज़मीन खिसकते जा रहा है और उनकी फंड इलीगल फंड लेवी कलेक्शन करते उसके ऊपर भी प्रभावी कार्रवाई की गई थी ताकि उनकी किसी प्रकार का आर्थिक सहायता ना मिले। उनके सभी प्रकार का जो सपोर्टिंग इकोसिस्टम है उसके ऊपर भी प्रभावी कार्रवाई की गई। इन सब कोऑर्डिनेटेड कार्रवाई के परिणाम स्वरूप अभी माओवादी संगठन काफ़ी अभी बैकफुट में है, उनकी गतिविधि में काफ़ी कमी आया है। शेष अन्य जो माओवादी कैडर अभी भी हिंसा के रास्ते पर जंगल में है, उनसे भी बार बार हमारा अपील रहा, अभी सही समय है, हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो जाए, अन्यथा हमारा सुरक्षा बल सदस्य सक्षम है। जिस तरीके से विगत समय में ऑपरेशन संचालित की गई, उसी प्रकार आने वाले समय में भी ऑपरेशन संचालित करने के लिए तत्पर है और क्षेत्र की जनता का जान माल की रक्षा करने के लिए हमारा सभी बल सदस्य काफ़ी मजबूत मनोबल के साथ, बेहतर रणनीति के साथ हमेशा तैयार रहते हैं, जिसके परिणाम कल की मुठभेड़ में भी आपको देखने मिला है। PLG कंपनी नंबर 2 जो बीजापुर जिला के लिए, पश्चिम बस्तर डिवीजन के लिए काफ़ी एक चुनौती के रूप में रहा। उस पूरा कंपनी का लगभग सफाया हो चुकी है, शेष कुछ कैडर्स और भी बचा होगा उस कंपनी का, उनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। उनके पास भी अभी एक ही विकल्प है, हिंसा त्याग करके मुख्यधारा में शामिल हो जाए, अन्यथा हमारा सुरक्षा बल की कार्रवाई को उनको सामने करना पड़ेगा। जिस तरीके से हमारा बल सदस्य काफ़ी कठिन परिस्थिति के बावजूद, जैसा गर्मी की सीज़न हो या बरसात की सीज़न हो या जो भी भूगोलिक परिस्थिति है, कोरागोटला हिल्स में भी गर्मी की अवधि में भी लगातार पूरा परिश्रम करके कार्रवाई किया। और कल की घटना में भी हमारा जो जवान 3 शहीद हुआ, उन सब की शहादत का नमन करते हुए, उनके शहादत से प्रेरणा लेकर आने वाले समय में क्षेत्र की जनता की जान माल रक्षा करने के लिए बस्तर इलाका में, बीजापुर क्षेत्र में और बेहतर सुरक्षित वातावरण निर्मित करने के लिए हमारा सुरक्षा बल संकल्पित होकर काम करेगा। जैसा भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन की एक स्पष्ट इरादा और मंशा है, आने वाला बहुत जल्दी नक्सल गतिविधि को पूर्ण रूप से समाप्त करना, इसी दिशा में मजबूती से एक एक कदम हम आगे बढ़ते जा रहा है और हमें पूरा विश्वास है आने वाला बहुत जल्दी नक्सल गतिविधि को बीजापुर जिला अंतर्गत और बस्तर संभाग के अंतर्गत और छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य इलाका में भी लगातार उस दिशा में काम कर रहा है। नक्सल मुक्त बस्तर, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ और नक्सल मुक्त भारत एक संकल्प है भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकार का और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का भी। उसी संकल्प को हमारा लक्ष्य मानते हुए लगातार काम हो रहा है। निश्चित रूप से इस कार्रवाई को आने वाले समय में बहुत जल्दी उसको कंप्लीट करके क्षेत्र में एक सुरक्षित वातावरण निर्मित करने के साथ साथ एक सकारात्मक पहचान दिलाने का भी हमारा कार्य रहेगा। यदि कोई विषय